Good morning my YouTube family. How are you? I'm very well. I'm बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और मज़े में हूँ। जी हाँ, उठ गए हैं सुबह। आज सुबह की शुरुआत हुई अर्ली मॉर्निंग। मैंने कहा चलिए आपके साथ बात करना शुरू करें। अभी हम रेडी हुए हैं एज यूजुअल। अपॉइंटमेंट भी होती हैं ऑब्वियसली, तो फिर अपॉइंटमेंट के लिए रेडी हो गए हैं। अपॉइंटमेंट पे जाना है, उसके बाद प्लान जो है वो कुछ नहीं पता। और मैं खाना खाने लगी हूँ, स्क्रैम्बल्ड एग बना रही हूँ टोस्ट के साथ। अच्छा जी, आज समझ में नहीं आ रहा कि ऑब्वियसली बाहर जा रहे हैं तो खाना कहाँ से खाया जाए। ये डिबेट हो रही है हमारे घर पे कि खाना कहाँ से खाना है, क्या करना है। तो अब सोचते हैं कि कहाँ से खाते हैं और क्या खाते हैं। लेकिन मैं सोच रही हूँ स्टिल एज यूजुअल देसी खाना, अपना खाना। मैं सोचती हूँ कि कोई सालन वगैरह हो जाए या बिरयानी, कोई रोटी, कोई इस तरह का। तो मेरी फैमिली देखती हूँ, वो कह रहा था बेटा मेरा कि शायद नांडोस पे उसका दिल कर रहा है। वो कह रहा था कि बाहर ऑब्वियसली मैं निकल तो रहा हूँ तो सिनेमा पे मुझे ले जाए, क्योंकि जब इस तरह से बच्चा कोई बीमार होता है या इस तरह की सिचुएशन होती है ना, जैसे मेरे बेटे के पास ट्रैकियोस्टमी है और वो ठीक नहीं है, तो बड़ा मुश्किल होता है उसको लेके कहाँ जाएं। कोई ऐसी जगह नहीं है ऐसे बच्चों के लिए कि वो कहाँ पे जाए। तो क्योंकि इनसाइड यानी कि जैसे मौसम बहुत सर्दी है तो इस वजह से ना, तो ये देखिए मौसम बाहर हवा है, बारिश है, तो ऐसी इस तरह की सिचुएशन में ना बाहर निकालना बड़ा मुश्किल होता है। तो हम चाहते थे कोई इनसाइड हो चीज़ें जहाँ पे बच्चे इंजॉय कर सकें। ठीक है, इसके लिए इनसाइड सिनेमा होता है जाने के लिए, या फिर कोई गेम्स वगैरह की शॉप्स होगी, या फिर कहते हैं ना कि कोई गेम्स के इवेंट वगैरह हो गए। तो इस किस्म की चीज़ों पे, इस किस्म की जगहों पे वो चला जाता है। लेकिन बाहर तो ऐसे रह के शॉपिंग के लिए बड़ा मुश्किल होता है। उसे शॉपिंग वैसे भी पसंद नहीं है बाहर जाके करना, उसे सिर्फ बस गेम्स की शॉप पे जाना पसंद है। वैसे वो फिर कभी कभी ऐसा होता है कि गेम्स की शॉप पे खुद चले जाती है, या फिर ऑनलाइन शॉपिंग ज़्यादातर वो कर लेता है। उसकी जो गेम्स होती हैं वो भी ज़्यादातर पीसी पे वो पसंद करता है। प्ले स्टेशन 5 भी है उसके पास, लेकिन पीसी की गेम्स वो ज़्यादा पसंद करता है। तो इसलिए वो सारी शॉपिंग जो अपनी होती है उसकी वो सारी ऑनलाइन कर लेता है। तो अभी हम सोच रहे हैं, देखते हैं कोई अगर फिल्म टाइम पे अच्छी लगी हुई तो वो देख लेंगे। तो फिर मैं आपको भी दिखा दूँगी कि अगर हम सिनेमा पे जा रहे हैं या फिर घर वापस आ रहे हैं। हमने यहाँ पे गाड़ी पार्क किया कार पार्क में। तो अब अपॉइंटमेंट के लिए जा रहे हैं और उसके बाद देखते हैं खाने के लिए क्या खाएंगे, क्योंकि लंच टाइम थोड़ी देर में होने वाला है और गाड़ी में हम रुक चुके हैं। अभी हम अपॉइंटमेंट से वापस निकले हैं तो अपॉइंटमेंट माशाल्लाह अच्छी गई है, बिल्कुल ठीक हो गया, जो भी हम सोचते थे वैसी गई है। तो अभी यहाँ से हम निकलने वाले हैं, तो फिर बाद में आपसे मिलते हैं। तो आंखों के लिए मैं ब्रश यूज़ कर रही हूँ। पहले सिल्वर कलर जो है वो इसके साथ अप्लाई करूँगी। 234 नंबर है। स्मोकी शेडर के लिए जोईवा का ब्रश मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, और उसके बाद मैं ब्राउन कलर जो लगाऊंगी आउटर कॉर्नर पे वो मैं यूज़ कर रही हूँ। 227 नंबर है, जोईवा का ही लुक सॉफ्ट जो है डिफाइनर ब्रश के साथ। ठीक है, इसके साथ मैं अपनी क्रीज ड्रॉ करूँगी। तो अभी हम ड्रॉ करते हैं सिल्वर कलर। इसको मैं थोड़ा सा इस तरह करती हूँ क्योंकि मैं लॉन्ग लास्टिंग बनाऊंगी आई शेडो को अपने। तो वेट स्पंज जैसे ये होता है ना वाइप, तो उसको लेकर तो थोड़ा सा ब्रश को इस तरह से आप इसके ऊपर कर ले। ठीक है, हल्का सा गीला हो जाएगा। फिर उसके बाद सिल्वर कलर जो है वो हमने अपनी आँखों के ऊपर ऐसे अप्लाई, कोई भी सिल्वर कलर ले और उसे अच्छी तरह से अपनी आँखों पर अप्लाई कर ले। जब हम इसको अच्छी तरह थोड़ा सा गीला कर लेंगे ना तो ये लॉन्ग लास्टिंग होगा, ज़्यादा देर तक रहेगा।
इनर कॉर्नर जो है उस वहाँ पे भी इसको इसी तरह से अप्लाई कर ले। ठीक है, अभी मैंने सिल्वर कलर दोनों आँखों पे अप्लाई कर लिया है। और अब मैं हल्का सा ये मेरे ड्रेस में जो ब्राउन कलर है, ये क्रिस्टीन का पैलेट है, उसका ये वाला कलर जो है ये ले रही हूँ, जो मुझे क्रीज बनाने के लिए ये वाला कलर चाहिए था। ठीक है, अब इस कलर को मैं अपनी आँखों की आउटर कॉर्नर पे यानी कि क्रीज के साथ अप्लाई करूँगी। हल्का हल्का सा बस लेना, थोड़ा सा ही। ठीक है, और अब मैं इन दोनों ब्रश का रिव्यू भी आपको दूंगी। जो मैंने सिल्वर कलर लगाने के लिए ब्रश इस्तेमाल किया वो भी बहुत अच्छा है। तो अब ये जो मैं क्रीज बनाने के लिए इस्तेमाल कर रही हूँ, ये भी बहुत अच्छी तरह से ब्लेंड भी हो रहा है और सॉफ्ट भी काफ़ी है। क्रीज बहुत अच्छी तरह से इससे बन रही है, बहुत ज़बरदस्त सॉफ्ट ब्रश है ये। इस तरह से क्रीज बनाएं, थोड़ा थोड़ा सा प्रोडक्ट्स लेते जाएं। देखिए, थोड़ा सा बिल्ड करते जाएं अगर आपको लगे अभी और चाहिए। तो ये है मेरा ओवरऑल फाइनल लुक। और मैं अब सेटिंग स्प्रे इस्तेमाल करने जा रही हूँ शार्लेट टिलबरी की। तो सेटिंग स्प्रे है, ठीक है। तो ये मेरा है फाइनल लुक आज का। और इन चीज़ों को किसी ने स्पॉन्सर नहीं किया, ये मेरी अपनी ओन चीज़ें हैं। तो ये सारी मैंने जो भी ड्रेस ज्वेलरी पहनी है ये सारा मेरा अपना ही है। आई होप कि आज का लुक जो है वो आपको अच्छा लगा होगा। और जी हाँ, नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ दोबारा मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।